बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी, जो ऊपर से आलू के कटलेट्स हैं और अंदर है इसके पिज़्ज़ा की फिलिंग। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ एक पैन में हमने शामिल किए हैं 3 टेबलस्पून ऑयल के। अच्छे से ऑयल को पैन में फैला लेंगे और शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। शामिल करेंगे एक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने बारीकी से कट कर लिया है। अब अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इन तमाम चीज़ों की और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये नरम पड़ जाए। अब हमने शामिल किया है 1/2 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर। एक कटा हुआ टमाटर शामिल किया है। टमाटर के बीज और छिलका हमने निकाल लिया था। तो अब टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। 3-4 सब्ज़ मिर्चें हमने बारीकी से कट कर ली हैं। तो अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे चिकन। चिकन हमने लिया है 100 ग्राम और इसको हमने पकाकर श्रेड कर लिया है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की फिलिंग तैयार होती है। आप इसको सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे रोल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की फिलिंग बन के तैयार होती है। अब हमने यहाँ पे जो हमारा सूप था चिकन का उसको शामिल किया है और एक टमाटर की पेस्ट शामिल की है। तो बहुत अच्छे से हम इसको पका लेंगे और खुश्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून ही हम शामिल करेंगे सोया सॉस और शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे और शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून चीनी। चीनी से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और यहाँ पे आपको केचप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टमाटर, सिरके और चीनी की वजह से पूरा केचप का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो अब हमने बस इस पानी को खुश्क करना है। तो पानी जैसे ही खुश्क होगा हम इसमें शामिल कर देंगे चीज़। चीज़ ऑप्शनल है, आप ना भी शामिल करें तो खैर है। यहाँ पे हमने चेदर चीज़ शामिल की है तो चीज़ से पिज़्ज़े का फ्लेवर आ जाएगा। अब कटा हुआ धनिया हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 4 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, इनको हम ग्रेटर पे ग्रेट कर लेंगे। तो अच्छे से तमाम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही नमक शामिल करेंगे। अच्छे से इनकी कर लेंगे मिक्सिंग। अब यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप मैदा, उसमें शामिल किया 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और शामिल किया 1/2 टीस्पून नमक। अच्छे से कर लेंगे इसकी मिक्सिंग और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बहुत गाढ़ी नहीं बनाएंगे, पतली सी पेस्ट बनाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि गुठली ना बने इसमें। बहुत अच्छे से इसको मैश करते हुए पेस्ट बनानी है। थोड़ा सा और पानी शामिल किया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट सी पेस्ट तैयार हो गई है। तो इसी कंसिस्टेंसी की हमें चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि जब हम इसमें अपने कटलेट्स डिप करेंगे तो ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से उन पे चिपक जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पोर्शन लिया है आलू का। इसको इस तरह टिक्की की शेप देंगे और फिर एक प्याले की तरह इसको बना लेंगे। अब हम यहाँ पे स्टफिंग शामिल करेंगे और अच्छे से इसको लपेट देंगे आलू में ताकि बिल्कुल भी ये बाहर ना आए। तो बहुत अच्छे से हमने इसको आलू में लपेट दिया है, हर तरफ से सील कर दिया है। अब हम इसको डिप करेंगे अपनी बनाई हुई पेस्ट में। अच्छे से डिप करेंगे और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में
कोट करेंगे। बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली हमने। तो अब ये हमारा एक कटलेस तैयार हो गया है। इसी तरह हम अपने बाकी कटलेस भी तैयार कर लेंगे। तो ये कटलेस बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खाने में बिल्कुल भी हैवी नहीं होते, बहुत ही लाइट से होते हैं और बहुत मज़े के भी होते हैं। तो ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अफ्तारी के लिए ये आइडियल हैं। तो बहुत ही डिफरेंट सी और अमेजिंग रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो आप यहाँ पे पेस्ट लगाते हुए फोर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हाथ जो है वो गीले नहीं होंगे। तो अब हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें शामिल करेंगे तमाम कटलेस। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। आंच भी हमारी मीडियम होनी चाहिए। तो बस 2-3 मिनट में ही इनका कलर चेंज हो गया तो हमने इनको पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी अच्छे से इनको कलर आने तक पकाएंगे। एक दफ़ा फिर पलटा लेंगे ताकि बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो अब हम इनको बस 1 मिनट और फ्राई करेंगे और छान लेंगे, ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो आप इसे अफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिया है। तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अब ये भी बहुत अच्छे से हमारे तैयार हो गए हैं कटलेस। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऑयल को हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं। तो आपको हमारी ये पिज़्ज़ा कटलेस की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके कैसे बन के ये तैयार हुए हैं। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बी आला रब्बी कुमा तो कज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, रहमत इलाही का हो आप पर साहिबान, अल्लाह हो आपका मुहाफिज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।